मुझे अब तक एनिमे देख के काफी कुछ चीजें समझ आई, जैसे एल थोड़ी पढ़ाई से डिटेक्टिव मंगलू को टक्कर दे सकता है, ओटाको लाइफ चूतियापे से भरी पड़ी है, रोमकॉम लाइफ कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तुम्हें फिर भी क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 2 नहीं मिलने वाला। लेकिन जब मैंने डॉक्टर स्टोन देखा मुझे ये रियलाइज हुआ कि साइंस मेरी कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है। और इधर उधर की बात छोड़ के मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि डॉक्टर स्टोन एक ऐसा एनिमे है जिसने हाथ और साइंस दोनों से ज्यादा सिविलाइजेशन को स्पॉन्सर किया है। और ये सही में इतना रेडेबल है कि मैं इस ट्राइब के सामने अपनी गरीबी को लग्जरी की तरह शो ऑफ कर सकता हूँ। आज मेरे पास चप्पल है, फैन है, पूरे एरिया में बवाल है, दिल्ली में केजरीवाल है। डॉक्टर स्टोन देखने के बाद मैं इस चीज की अश्योरिटी दे सकता हूँ कि ये सीरीज देख के तुम कन्विंस्ड हो जाओगे कि वॉट एवर लाइफ यू आर लिविंग, और क्योंकि तुम्हारे पास फोन भी है इसे वर्स्ट तो कहना नहीं, बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन तुम एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, और नहीं भी जी रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हारे पास ऑप्शन है जो कि सिविलाइजेशन के पहले नहीं था। डॉक्टर स्टोन देखने के बाद मुझे ये समझ आया कि वक्त के साथ हर चीज आसान हो चुकी है, जीना मरना मारना एंड आई मीन हर चीज सिवाय अर्निंग के, बिकॉज ये एरा पूरी तरह से मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पे डिपेंडेंट है। इसलिए आज की दौर पे कमाना उतना ही मुश्किल है जितना कि पढ़े लिखे इंसान का राजनीति करना। फिर अगर हम सिविलाइजेशन को साइड में रख एनिमे पे ध्यान दें तो जरूरी नहीं हर कोई सेनको के रीगेन सिविलाइजेशन प्लान में एग्री करेगा, क्योंकि देयर इज अ कैरेक्टर सुकासा, और जितना पोटेंशियल सेनको में है ये प्रूव करने हुई सिविलाइजेशन वाज हेवन, उतना ही पोटेंशियल सुकासा में भी है टू प्रूव दैट इट वाज वर्स देन हेल। तो अगर सिविलाइजेशन को पॉजिटिव वे से देखे या कहे मेरे और सेनको के स्टैंड पॉइंट से देखे तो सिविलाइजेशन अपनी जिंदगी का एक हिस्सा है। वंस सेनको सेड इट्स स्लो बट स्टेडी एफर्ट, आई एम गोइंग टू बीट फैंटेसी विद साइंस। और इसी कोड को एक्सप्लेन करने सेनको का एक और कोड, ऑल आई कैन डू इज टू इम्प्रोवाइज वन स्टेप एट अ टाइम, मींस हर इंसान रेस में एक दूसरे से बेहतर होने के लिए जो एफर्ट डालता है, जिस तरह खुद को और अपने कल्चर को इवॉल्व कर रहा है, उस इंप्रूवमेंट को कहते हैं सिविलाइजेशन, जिसे कोई चाह के भी डिनाई नहीं कर सकता। और इसी इवोल्यूशन को बिना एप्रिसिएशन के हम एंजॉय कर रहे हैं, जो डिफाइन करता है सेनको के पहले कोड के दूसरे फ्रेज को, आई एम गोइंग टू बीट फैंटेसी विद साइंस। सेनको उस फैंटेसी की बात कर रहा है जो उस विलेज के लिए पैराडाइज से कम नहीं। वो लोग चाह के भी इमेजिन नहीं कर सकते जितना धीरे धीरे साइंस ने आज बिल्डअप कर दिया है। ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज, अपकमिंग प्रॉब्लम्स के पहले से एंटिसिपेशन, उसके थ्योरेटिकल सॉल्यूशन, बिल्डिंग्स, पार्क्स, व्हीकल्स, और सबसे अनोखी चीज टेक। आज के टेक गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम ऑलमोस्ट मैजिक को बीट कर चुके हैं। नेटवर्क के थ्रू एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होना, वी डोंट स्पीक इनकांटेशंस, फिर भी हम लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज अर्थ के सबसे जीनियस लिविंग बीइंग में से एक है हम। मैं सीरीज को रिमाइंड करूँ तो मेरा फेवरेट पार्ट था जो सेनको फर्स्ट टाइम विलेज में बल्ब लीड करता है और कहता है हमारे वक्त में कभी डार्कनेस नहीं हुआ करता था। मुझे ये उसी वक्त रियलाइज हुआ कि थॉमस अल्वा एडिशन का नाम से बुक में सिलेबस बढ़ाने नहीं डाला जाता, और जैसे बार बार सेनको कहता है गेट एक्साइटेड, ही लिटरली मीन्स इट। ये कोई कैच फ्रेज नहीं है, साइंस ऐसा टॉपिक ही है कि जो लोग इससे अनअवेयर है उन्हें अपनी झलक से एक्साइट कर दे। और जहां बात आती है इसके बैड साइड की, तो ये इंसानी नेचर है। जब लोग सदियों से अच्छाई में इंप्लीमेंट लाने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो बुराई में क्यों नहीं। डोमिनेशन तो इंसान का अल्टीमेट गोल है जिसके लिए हर इंसान करप्ट है। वेपन, सेल्फ डिफेंस फोर्स जो इंसानों की सेफ्टी के लिए होना चाहिए वो आज इंसानों से सेफ्टी के लिए है, क्योंकि सिविलाइजेशन की वजह से आज इंसान से बड़ा कोई खतरा नहीं रहा। और जब तक सेल्फ डिफेंस फोर्स पॉलिटिक्स के कमांड में है तब तक कोई सेफ नहीं। जिससे मुझे फिलोसोफर फ्रैंक्स कफका का फेमस कोट ध्यान में आया, one idiot is one idiot, two idiots are two idiots, 10,000 idiots are a political party. And the words of Diabo from Gate Anime, a giant fool with small ideas are very dangerous. They will destroy themselves and everyone around them in the process. सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट हमारे लिए जितनी अच्छी है उतनी खराब भी। जिसमें विल रॉजर्स ने सिविलाइजेशन को एक फनी वे में डिस्क्राइब किया था, यू कांट से दैट सिविलाइजेशन डोंट एडवांस, for in every year they kill you in a new way and it's not just about war. सिविलाइजेशन सिर्फ इंसानों की इवोल्यूशन के लिए बेहतर है, वरना इंसानों के अलावा डिफॉरेस्टेशन जैसे कई मैन-मेड डिजास्टर्स है जिनसे नेचर ऑलमोस्ट बर्बाद होने के एज में है। As William Harvey said, civilization is only a series of victories against nature. तो ऐसा नहीं है कि सिविलाइजेशन और साइंस ने हमें सिर्फ फायदा ही दिया है। फिर भी एंड नोट में मैं यही कहूंगा, इस सीरीज से मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम आज उस सिविलाइजेशन में जी रहे हैं जिसकी झलक के लिए वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, और ये वो मोमेंट है जिसे बनने सदियों तक अरबों ने कंट्रीब्यूट किया। किसी ने इलेक्ट्रिसिटी के जरिए तो किसी ने लॉ एंड ऑर्डर के, और वो चीज जिसके लिए हम सभी को ग्रेटफुल होना चाहिए, एंटरटेनमेंट। इनका रिएक्शन अपनी लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग सुनने के बाद मैं पर्सनली खुद को लकी समझता हूँ, ये सोच के दैट आई बॉर्न इन दी एरा जहाँ टेक्नोलॉजी हद से ज्यादा बूस्ट कर रही है। मैं वन डायरेक्शन के गाने सुन सका, मार्वल मूवीज, एनिमेज, वैरायटीज ऑफ गेम्स, एपिक चीजें पढ़ी फॉर एंटरटेनमेंट। और जहाँ बात आती है नेगेटिव साइड की, तो घमंड और लालच इंसानों में है, साइंस का इससे कोई लेना देना नहीं। चाहे कल्चर अपग्रेड हो या नहीं, तुम्हें थोड़ा बहुत तो दोनों तरह से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जिस पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का फ्रेज है, A nation or civilization that continues to produce soft-minded men purchases its own spiritual death on the installment plan. तो ज्यादा मत सोचो, लाइफ इज सो गुड एंड कंफर्टेबल, एंड इफ इट्स नॉट देन मेक इट वन। और व्हाट एनिमे टॉट का एपिसोड 2 कैसा लगा कमेंट में फीडबैक और गाली दोनों दे सकते हो, बस स्पैम मत करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और एनिमे टॉट हिंदी में देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा एनिमे की अगली वीडियो पे। सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।